अनवांटेड अनडेड एडवेंचर एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां रैंड ब्राउन क्लास का एग्जाम पास करने के लिए एक पार्टी फॉर्म करके एक डंजन के बॉस रूम में गया था। वो वहां चलते हुए जा रहे थे, तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। राइज उसे लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि हम दूसरे एडवेंचरर्स की तरह नहीं हारेंगे। रैंड अपने मन में सोचता है कि ये वैसा नहीं हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। हमें एग्जाम पास करने के लिए बॉस को हराने की जरूरत तो नहीं है। वैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि दूसरे एग्जामिनीज इसे हमारे लिए हरा देंगे। फिर वो उसे लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है, ये भी ठीक है, जिंदगी में चैलेंजेस का सामना जरूर करना चाहिए। वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है और राइस उसे लड़ने के लिए चला जाता है। वो अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर उसकी तलवार उस स्लाइम के अंदर फंस जाती है और वो स्लाइम उसे मारकर दूर गिरा देता है। लोरा अपना मैजिक चार्ज करने लगती है और रैंड उसे कहता है कि तुम्हें अपने मैजिक को इम्प्रूव करना चाहिए। रैंड अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ग्रैंड स्लाइम को हरा सकते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रैंड उनको बता रहा होता है कि उन्होंने बॉस मॉन्स्टर से कैसे फाइट करनी है। उनका प्लान ये होता है कि लोरा अपना एक बहुत बड़ा मैजिक अटैक तैयार कर उसे खत्म करेगी और उसके मैजिक अटैक के तैयार होने तक रैंड और राइस उस मॉन्स्टर को रोक के रखेंगे। यहाँ राइस उस स्लाइम से फाइट कर रहा होता है और लोरा रैंड से कहती है कि जाकर राइस की मदद करो, मैं ये अटैक संभाल लूंगी। जो सुनकर रैंड भी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है। रैंड और राइस उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, तभी लोरा अपना एक बहुत बड़ा फायर अटैक तैयार कर उस मॉन्स्टर को मार देती है। वो उसकी कोर को भी तोड़ देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मर जाता है। राइस और लोरा इस बात पे खुश होते हैं कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी रैंड हमेशा की तरह उस स्लाइम का बी फ्लूइड जमा करने लगता है। राइस उससे इस बारे में पूछने लगता है तो रैंड बताता है कि स्लाइम फ्लूइड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम इसे बेचकर पैसे आपस में बांट ले तो हम में से हर किसी को एक एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। जो सुनकर वो भी ऐसा ही करने लगते हैं। तभी दूसरे एडवेंचरर उनके पास से गुजरकर आगे जाने लगते हैं। जो देखकर राइस कुछ कहने ही वाला होता है, तभी लोरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है। रैंड कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। तभी वही एडवेंचरर एक ट्रैप में फंसकर बाहर गिर जाते हैं। रैंड उन्हें देखकर कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने गोल अचीव करने से पहले ही अपना गार्ड डाउन कर दिया। अगर वो हमारे बाद में जाते तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइस उससे पूछता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तो लोरा बताती है कि गिल्ड वालों ने हमें कहा था कि हमें इस जगह पर पहुंचना है, ना कि उन्होंने ये कहा था कि हमने पहले पहुंचना है। फिर वो उस टाइम को याद करते हैं जब उनका एग्जामिनर उनसे कहता है कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक खास इनाम दिया जाएगा। लोरा कहती है कि उन्होंने ऐसा कहा था तो हमें लगा कि शायद ये एक रेस है, मगर ऐसा नहीं था। तो रैंड ने दूसरी पार्टीज को पहले जाने दिया। जो सुनकर राइस कहता है, तो यानी कि मैं ऐसे ही फिक्र कर रहा था। रैंड कहता है कि एडवेंचरर्स को अपना काम सिर्फ डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना होता है। इसके बाद वो आगे एक कमरे में चले जाते हैं जहां पर गिल्ड का एक आदमी बैठा हुआ होता है, जो उन्हें सबसे पहले वहां पहुंचने पर कांग्रेचुलेट करता है। उन्हें शक होता है कि शायद ये एक इल्यूजन होगा, तो वो उस आदमी से प्रूफ मांगते हैं कि वो वाकई में गिल्ड का आदमी है, जिस पर वो आदमी उन्हें एक पेपर दिखाता है। फिर वो आदमी उन तीनों को एक एक बैज देते हुए कहता है कि गिल्ड वालों को ये दिखा देना जिससे कि तुम्हें ब्राउन क्लास का एडवेंचरर बना दिया जाएगा। राइस उस बैज को लेते हुए खुश हो जाता है और फिर उस आदमी से पूछता है कि उस रिवार्ड के बारे में क्या जो सबसे पहले पहुंचने वाली टीम को मिलना था। वो आदमी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले पहुंचने वाली 3 टीमों को एक रिवार्ड दिया जाएगा जो कि एक पोशन केस होता है, जो लेकर राइस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से ही इसे चाहता था। तभी रैंड उनसे पूछता है कि क्या हम घर जाने से पहले एक साइड ट्रिप पर जा सकते हैं। इसके बाद वो तीनों उसी लेब्रिंथ के सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं। रैंड राइस से कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो फ्लोर कैसा दिखाई देता है। रैंड उनसे कहता है कि लेब्रिंथ ऐसी चीज है जिसे इंसान नहीं समझ सकते। हम देखते हैं कि वो सेकंड फ्लोर के जिस जगह पर आते हैं वो एक घना जंगल होता है, जो देखकर वो दोनों तो पूरी तरीके से हैरान ही रह जाते हैं। राइस कहता है कि ये जगह तो अंडरग्राउंड में है, तो भला यहाँ पर सूरज कैसे है। लोरा कहती है, मैंने सुना था कि डंजन का हर फ्लोर दूसरे से अलग होता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा होगा। राइस रैंड से पूछता है, क्या हमें इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। रैंड कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे हमारा एग्जाम खत्म नहीं होगा। इसके बाद वो लोग अपने शहर वापस आ जाते हैं, लेकिन गिल्ड वालों ने उनके लिए ट्रैप बिछाया होता है, तो वो लोग वापस आते हुए थक जाते हैं। रैंड उनसे कहता है कि याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि गिल्ड वाले काफी ज्यादा मतलबी होते हैं। इसके बाद वो वही बैच गिल्ड में जमा करवा देते हैं और शीला उनसे कहती है कि अब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो चुका है। राइस उससे पूछता है, तो इसका मतलब क्या अब हम लोग ब्राउन क्लास के एडवेंचरर बन चुके हैं। तभी एक आदमी शीला के पीछे आकर उन तीनों की रिपोर्ट शीला को देते हुए
हुए कहता है कि ये लोग एडवेंचरर बन सकते हैं। शीला भी उनकी रिपोर्ट देखकर कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। जो देखकर रैंड हैरानगी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। रैंड उन्हें बताता है कि एग्जाम के दौरान पूरे टाइम उन्होंने हमारे ऊपर नजर रखी हुई थी। वो आदमी कहता है कि इस एग्जाम के जरिए हम ये भी टेस्ट करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं होंगे तो हम आपकी रैंक नहीं बढ़ाएंगे। शीला उनसे कहती है कि तुमने एग्जाम पास कर लिया है तो अब तुम लोग ब्राउन क्लास के एडवेंचरर बन चुके हो। जो सुनकर राइज और लूरा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों गिल्ड से बाहर आकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ रैंड उनसे कहता है कि मेरे साथ आने का तुम्हारा शुक्रिया। राइज उससे कहता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, आज तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब हम लोग वाकई में एडवेंचरर बन चुके हैं, तो इस बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लोरा कहती है कि मैं चाहती थी कि आप हमेशा हमारे साथ एडवेंचरिंग करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। देखकर लगता है कि आपका मकसद हमसे डिफरेंट है, इस वजह से आपने हमें वो सब कुछ बताया है ताकि हम अपना रास्ता खुद चुन सकें। आप भले ही हमारे साथ सिर्फ एक दिन के लिए थे, तब भी आप काफी कमाल के साथी हैं। राइस भी कहता है कि हमारे साथ दोबारा एडवेंचरिंग जरूर करना। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद शीला रैंड से कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, आप थके हुए होंगे, लेकिन क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? आप इतने समझदार तो हैं ही कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रैंड अपने मन में सोचता है कि शीला जानती है कि मैं असल में कौन हूँ। वो शीला से पूछता है क्या गिल्ड इस बात पर मुझे पनिश करेगा? शीला बताती है कि मैं सिर्फ आपसे सवाल जवाब करूंगी। जो सुनकर रैंड कहता है अगर ऐसा है तो मैं इस गिल्ड में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर शीला उसे रोककर कहती है कि मैं बस एक ही बात जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इसके बाद रैंड और शीला कहीं पर जाने लगते हैं। रैंड अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसने जिस तरीके से मुझसे पूछा, इससे साफ जाहिर था कि उसे मेरी फिक्र हो रही है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और रैंड शीला से कहता है कि मैं इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल में हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, यहाँ तक कि गिल्ड भी नहीं। शीला कहती है कि मैंने अभी तुम्हारे बारे में गिल्ड को नहीं बताया है। जो सुनकर रैंड हैरानगी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? शीला कहती है कि मैं भी तुम्हें इस बारे में ठीक से नहीं बता सकती, लेकिन मैं भी ये जानना चाहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। तुम पर जो आदमी एग्जाम के दौरान नजर रख रहा था, मैंने उसे इस बारे में थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन वो मेरा भाई है, इस वजह से वो भी किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। फिर वो उसे कहती है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो उससे कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर यकीन करना मुश्किल है, इस वजह से मैंने ये प्रिपेयर किया है। और वो उसके सामने एक पेपर रख देती है जो कि एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके मुताबिक शीला बताती है कि अगर मैंने तुम्हारे सीक्रेट के बारे में किसी को बताया तो मुझे मैजिकल फोर्स के जरिए पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, और मैं इस सिटी और नेशन को छोड़कर एक ऐसी नेशन में चली जाऊंगी जहाँ पर स्लेवरी लीगल होगी, और जरूरी पेपर वर्क करके मैं अपनी ओनरशिप किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दूंगी। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक औरत के लिए ऐसा करना कितना ज्यादा खतरनाक है। और रैंड भी ये सुनकर सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मगर जब वो शीला की आंखों में देखता है तो समझ जाता है कि वो इस काम के लिए पूरी तरीके से सीरियस है। और वो शीला से पूछता भी है कि आखिर तुम इतना आगे तक क्यों जा रही हो? शीला कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कर कर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद की है। जो सुनकर रैंड भी उसकी बात मान जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके उसको अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जहाँ वो सबसे पहले उसे अपना फेस दिखाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रैंड भी कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे इस बारे में पूछकर अफसोस होगा, मगर शीला कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं इस बारे में और भी जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ? रैंड बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर यानी कि अनडेड में तब्दील हो गया हूँ। जो सुनकर शीला की आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। रैंड कहता है मैं जानता हूँ कि ये सुनने के बाद तुम कितनी ज्यादा परेशान हो गई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो इससे पहले कि मैं तुम्हें इस बारे में और कुछ बताऊं। जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर शीला उसे रोककर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी कि अब तुम एक मॉन्स्टर हो, मगर किसी भी इंसान के ऊपर अटैक नहीं करोगे क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा से ही एक बहुत अच्छे इंसान थे, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे और गिल्ड के दरमियान कुछ हो तो मुझे इस बारे में जरूर बताना। इसके बाद वो दोनों रात के टाइम लूरेल के घर में आ जाते हैं। शीला उसे कहती है माफ करना कि मैंने तुम्हें इस टाइम परेशानी दी, लेकिन मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। लोरेन उसे वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कभी नहीं आती। फिर वो रैंड से कहती है कि ही तुम इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं करना चाहते? शीला कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं रैंड के बारे में बहुत
बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। इसके बाद वो तीनों टेबल पर बैठ के इस बारे में बात करने लगते हैं। लोरेन शीला से पूछती है कि आखिर रैंड ने तुम्हें अपने बारे में कितना बताया है। शीला बताती है कि उसने मुझे बताया है कि वो एक मॉन्स्टर है, मगर वो किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। लोरेन कहती है क्या बस इतना ही, और ये जानकर तुम यहाँ पर आ गई? तुम सच में कितनी ज्यादा भोली हो। शीला पूछती है कि आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। लोरेन कहती है कि तुम खुद इस बारे में सोचो, रैंड एक अनडेड है और मैं एक्सपेरिमेंट के पीछे पागल एक स्कॉलर। तुम्हें क्या लगता है कि एक मॉन्स्टर और एक विच वाले घर में एक यंग लड़की के साथ क्या हो सकता है? फिर वो अपनी जबान लीक करती है और कहती है कि आमतौर पर तुम ये उम्मीद कर सकती हो कि मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगी। शीला हंसते हुए कहती है कि तुम कोई विच नहीं हो, सब जानते हैं कि तुम एक कमाल की रिसर्चर हो। लोरेन कहती है ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि मैंने खुद को ऐसा दिखाया है। असल में मेरी खूबी तो रात के टाइम जवान औरतों को किडनैप कर उनका खून पीना है, जिससे कि मैं हमेशा खूबसूरत रहती हूँ। मगर शीला तो उसकी बात को मजाक समझकर हंसे ही जा रही थी। तभी लोरेल कहती है कि रैंड ऐसा ही बन गया है, जो सुनकर शीला थोड़ी घबरा जाती है, मगर वो लोरेल को नहीं दिखाती। रैंड अपने मन में सोचता है कि लोरेन शीला को एक इंसान के तौर पर नहीं देख रही है। अगर शीला ने कोई गलत जवाब दिया तो लोरेन उसे एलिमिनेट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। अब एलिमिनेट से मुराद मेरे ख्याल में उसे जान से मारने से है। यहाँ लोरेन और शीला एक दूसरे को चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी शीला कहती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। लोरेल कहती है ठीक है, ये एक अच्छी बात है। फिर वो उससे कहती है कि रात काफी हो चुकी है, तो हमें डिनर कर लेना चाहिए। इसके बाद वो सब लोग डिनर करते हैं जो रैंड ने बनाया होता है, तो शीला उसकी तारीफ करती है। लोरेल कहती है कि रैंड को अपने साथ रखने में काफी फायदा है, ये तुम्हारे काफी काम कर दिया करता है। इसके बाद रैंड लोरेल की दी हुई बोतल से एक ब्लड की बूंद पी लेता है, जिसे देखकर शीला कहती है तो तुम एक गैस हो जो कि लो लेवल के वैम्पायर्स होते हैं। लोरेन कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो उनसे पूछती है तो तुम दोनों ने आपस में मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है? शीला हाँ में जवाब देती है। फिर वो रैंड से कहती है कि तुम अपनी नई पहचान के साथ अभी ही यहाँ पर आए हो। हमारे पूरे किंगडम में बहुत सारे रॉकी एडवेंचरर्स गायब हो रहे हैं। यहाँ रॉकी दरअसल सबसे निचली रैंक वाले एडवेंचरर्स को कहा जाता है। लोरेन कहती है ये भी तो हो सकता है कि वो मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए हों। शीला कहती है ऐसे में उनका सम्मान तो कम से कम मिल ही जाना चाहिए, मगर हमें वो भी नहीं मिलता। तो गिल्ड वालों ने यही समझा है कि कोई उन्हें किडनैप कर रहा है। लोरेल कहती है तभी उन्होंने एक ऐसे आदमी के ऊपर शक किया है जो काफी ज्यादा सस्पिशियस और स्किल्ड है, यानी कि उन्हें रैंड के ऊपर शक है। शीला कहती है कि रैंड अब रोकी नहीं रहा है, तो कुछ लोग जेलेसी में इस तरह के र्यूमर्स फैला रहे हैं। रैंड कहता है वाह, ये तो कमाल की बात है कि लोग मुझसे जेलिस हो रहे हैं, मगर लोरेल और शीला उसे बताते हैं कि ये कोई अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। रैंड कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ टाइम के लिए लैब्रिंथ जाना छोड़ दूंगा। शीला पूछती है आखिर तुम ऐसा कितने दिनों तक करोगे? तो रैंड कहता है 3 दिन। जो सुनकर लोरेन कहती है क्या सिर्फ 3 दिन? तो रैंड कहता है ठीक है 4 दिन। सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवेंचरर गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर राइस और लोरा दूसरे एडवेंचरर्स की तरह जॉब्स ले रहे होते हैं। वहाँ का गिल्ड मास्टर शीला के पास आकर कहता है तो यहाँ पर सारे एडवेंचरर काफी मेहनत कर रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि रैंड विविया ने भी एग्जाम पास कर लिया है। शीला कहती है वो काफी ज्यादा स्किल्ड और एक अच्छा इंसान है। गिल्ड मास्टर कहता है जब हम रैंड की बात कर ही रहे हैं तो आखिर रैंड विविया के साथ क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि उसके रिटायर होने के बाद मैं उसे गिल्ड में रिक्रूट कर लूंगा। तभी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो गिल्ड मास्टर शीला को वहाँ पर भेजता है। शीला वहाँ से जाते हुए कहती है वो दूसरा रैंड भी काफी कमाल का एडवेंचरर है। और उसके ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी दूसरी वीडियो आने तक के लिए इत्ते की